दोस्तों, ये दुनिया कई अनोखे रहस्यों से भरी हुई है। हमारे चारों ओर ऐसी अनगिनत घटनाएं और स्थान मौजूद हैं जो अपने आप में ही एक गहरे रहस्य को समेटे हुए हैं। इतिहास के पन्नों में आज भी ऐसी ही विचित्र और अद्भुत घटनाएं दर्ज हैं जो वैज्ञानिक खोजों और तर्कों के बावजूद आज भी अनसुलझी रह गई है। कुछ घटनाएं प्राकृतिक चमत्कार की तरह प्रतीत होती है, तो कुछ में अलौकिक या आध्यात्मिक पहलुओं की झलक साफ नजर आती है। ये अनसुलझे रहस्य केवल हमारी जिज्ञासा को ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हमारी समझ और ज्ञान की सीमाएं अब भी प्रकृति और ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण रहस्य को आगे बहुत छोटी हैं। आज हम दुनिया की ऐसी ही कुछ घटनाओं के विस्तार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, नंबर 1 पर है ग्रेट एमू वॉर। ग्रेट एमू वॉर भूतकाल में घटी एक ऐसी अनोखी हास्यप्रद घटना है। नवंबर 1932 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक युद्ध लड़ा गया जिसे आज द ग्रेट एमू वॉर के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध इतिहास में शायद सबसे अनोखे युद्धों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह मनुष्य और पक्षियों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध तब हुआ जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एमू पक्षियों जो उड़ नहीं सकते और शुतुरमुर्ग जैसे दिखते हैं की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए सेना का उपयोग किया था। विश्व मंदी के दौरान 1930 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के किसान गेहूं की खेती करते थे, लेकिन एमू पक्षियों की भारी संख्या ने किसानों की फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। एमू पक्षी हर साल अपनी प्रवास यात्रा के दौरान खेतों में रुकते और वहां की फसलों को खा जाते थे। किसानों की शिकायतों पर सरकार ने एमू पक्षियों को नियंत्रित करने के लिए सेना को बुलाने का फैसला किया। एमू तेज दौड़ने वाले और चालाक पक्षी भी थे। जब सैनिक गोलीबारी करते तो पक्षी समूह में अलग अलग दिशाओं में भाग जाते थे। ये सिलसिला कुछ दिनों तक लगातार चला। बहुत सारे गोला बारूद का उपयोग किया गया। कुछ ही एमू पक्षी मारे गए। जी हाँ, अंत में इस युद्ध में एमू पक्षियों की जीत हुई और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को खाली हाथ लौटना पड़ा। ये घटना ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में एक विचित्र और मजाकिया घटना के रूप में भी दर्ज की गई है। नंबर 2 पर है डांसिंग प्लेग। हमने अक्सर मृत्यु के विभिन्न कारणों के बारे में सुना है, जैसे बीमारियां, दुर्घटनाएं, अन्य प्राकृतिक आपदाएं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान नाचते नाचते मौत के मुंह में चला गया हो? लेकिन इतिहास में एक ऐसी ही घटना दर्ज की गई है जिसे डांसिंग प्लेग भी कहते हैं। जी हाँ, यह घटना 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में हुई थी। इस रहस्यमय बीमारी में लोग अचानक नाचने लगते हैं और तब तक नाचते रहते हैं जब तक उनकी मौत ना हो जाए। यह नाचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता था और लोग थकावट, दिल का दौरा या अन्य कारणों से दम तोड़ देते थे। इस विचित्र और रहस्यमय बीमारी ने 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, आपको बता दें, इस अजीब और रहस्यमय घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। हालांकि डांसिंग प्लेग आज भी एक रहस्य और शोध और साथ ही चर्चा का विषय भी बना हुआ है। जी हाँ, नंबर 3 पर है पक्षियों की सामूहिक हत्या। जी हाँ, जटिंगा असम में पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या एक ऐसी अनोखी और रहस्यमय घटना है जो हर साल दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। असम के दिमा हसाओ जिले में स्थित एक छोटा सा गांव जटिंगा आज पक्षियों की सामूहिक हत्या के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर साल सितंबर से अक्टूबर के बीच कई प्रजातियों के प्रवासी और स्थानीय पक्षी जैसे टाइगेरिनस, किंगफिशर और पाइपिट यहाँ आकर अपनी जान गंवाते हैं, जिसमें पक्षी अचानक इमारतों, पेड़ों या जमीन पर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। खासकर शाम के 7 बजे से 10 बजे के बीच ये घटना चरम पर होती है। इस घटना को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि जटिंगा एक घाटी में स्थित एक छोटा सा गांव है जहां ठंडी और तेज हवाएं चलती है। इस वजह से यहाँ की भौगोलिक स्थिति पक्षियों को और अधिक भ्रमित करती है। इसीलिए बारिश और कोहरे के कारण पक्षी भ्रमित हो जाते हैं
और रोशनी की ओर तेजी से उड़ते हैं, जिससे वे टकरा कर मर जाते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के मत वैज्ञानिकों से बेहद भिन्न है, जहां उनका कहना है कि ये घटना अलौकिक शक्तियों या आत्माओं की वजह से होती है। अब आपको बता दें कि जटिंगा में पक्षियों की सामूहिक मौतें वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान और स्थानीय लोगों के लिए रहस्यमय का विषय है, जिस पर अभी भी शोध जारी है। जी हाँ, नंबर 4 पर है स्केलेटन लेक। जी हाँ, रूपकुंड झील, जिसे कंकालों की झील के नाम से भी जाना जाता है, यह एक रहस्यमय और ऐतिहासिक झील है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में त्रिशूल पर्वत के पास समुद्र तट से लगभग 529 मीटर 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो छोटी और गोलाकार आकार वाली इस झील की गहराई लगभग 2 मीटर है, जो किनारे और तल पर पाए जाने वाले सैकड़ों मानव कंकालों के कारण प्रसिद्ध है। इस झील में मानव कंकाल पाए गए, इसीलिए यह झील स्केलेटन लेखक के नाम से भी जानी जाती है। यह कंकाल गर्मियों के दौरान झील की बर्फ पिघलने पर दिखाई देती है। इस झील की पहली बार खोज 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने की थी। उन्होंने झील के किनारे और तल में सैकड़ों कंकाल देखे थे। कंकालों के डीएनए परीक्षण से पता चला कि ये कंकाल 850 ईस्वी के आसपास के हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी मौत बड़े आकार के ओले से हुई, क्योंकि कंकालों के सिरों पर गहरी चोट के निशान भी पाए गए हैं। जी हाँ, 2004 और 2019 में किए गए अध्ययनों के अनुसार ये कंकाल भारतीय और भूमध्य सागरीय मूल के हैं। जी हाँ, स्थानीय लोगों के अनुसार यह समूह राजा जस धवल और उनकी रानी का था, जो नंदा देवी मंदिर में तीर्थ यात्रा पर थे। माना जाता है कि उन्होंने यात्रा के दौरान देवी का अपमान किया, जिससे देवी नंदा ने क्रोधित होकर उन्हें दंड दिया। वो इस घटना को देवताओं के कोप का परिणाम भी मानते हैं। कंकालों की झील ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया। यह झील आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। जी हाँ, कोंडिही गांव भारत के केरल राज्य में मौजूद एक छोटे से गांव कोंडिही को जुड़वा बच्चों के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ सामान्य से कई गुना अधिक जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यह घटना वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा रहस्य भी बनी हुई है। इस गांव में लगभग 2000 परिवार रहते हैं, जिनमें लगभग 400 जुड़वा बच्चों के जोड़े हैं। यहाँ प्रति 1000 जन्मों पर लगभग 45 जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, जो कि वैश्विक औसत से बहुत अधिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार गांव के निवासियों की विशिष्ट आनुवंशिक संरचना इस कारण हो सकती है, तो वहीं गांव के लोगों को इस पर गर्व भी है और उन्होंने एक क्लब भी बनाया है, जिसे द ट्विंस एंड किंग्स क्लब कहा जाता है। लेपाक्षी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कन्नूर जिले में मौजूद एक प्राचीन मंदिर एक अद्वितीय और अनोखी घटना की वजह से चर्चा में है। इस मंदिर का एक स्तंभ विशेष रूप से अपने लटकने और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देने के कारण भी प्रसिद्ध है। मंदिर में स्थित यह एकमात्र स्तंभ गुरुत्वाकर्षण के नियमों के खिलाफ लटकता है। जी हाँ, इस कारण इस स्तंभ को हैंगिंग पिलर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण राजा आलिया रामा राया ने 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान किया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे वीरभद्र स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्तंभ आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह डिज़ाइन इतनी सटीक और परिष्कृत थी कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती आसानी से दी जा सकती थी। आपको बता दें, कुछ कथाओं के अनुसार इस स्तंभ को दिव्य और शक्ति द्वारा बनाया गया है, तो वहीं एक अन्य मान्यताओं के अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों ने इसे जानबूझकर इस प्रकार डिज़ाइन किया ताकि राजा और शासक इसके अनूठाई रहस्य से मंत्रमुग्ध हो जाए।
हालांकि लेपाक्षी का गुरुत्वाकर्षण विरोधी लटका हुआ ये सब चर्चा का विषय भी बना हुआ है। शनि शिंगणापुर मंदिर। महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर भी अपनी एक अविश्वसनीय घटना के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव अपनी अनूठी परंपरा के कारण लोकप्रिय है। यहाँ के घर दरवाजे नहीं होते। कहा जाता है कि इस गांव में आज तक चोरी भी नहीं हुई है। इस कारण शिंगणापुर गांव आज तक चर्चा का विषय बना हुआ है। शिंगणापुर गांव महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में मौजूद है। इस गांव में घर, दुकानें, यहाँ तक कि बैंक तक बिना दरवाजे के हैं। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा और सुरक्षा के कारण यहाँ कभी चोरी नहीं होती। यहाँ दरवाजे के तौर पर हल्की पट्टियाँ या पर्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद लोग रात में भी बिना किसी डर के सोते हैं। 2011 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने यहाँ अपनी शाखा रखी थी। यह शाखा भी बिना दरवाजे के है। गांव की परंपरा का सम्मान करती है। ऐसा माना जाता है कि शिंगणापुर में चोरी की घटनाएं बेहद दुर्लभ है और अगर कोई चोरी करता भी है तो उसे दैवीय सजा का सामना करना पड़ता है, जैसे बीमार पड़ना, उसका सामान लौट जाना। बहरहाल इसे देवी शक्ति कहो या कुछ और, लेकिन यह विश्वसनीय घटना सबकी समझ से परे है, जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।